So guys, let's discuss this question. Question is, under monopoly, monopolist tries to increase his profits by restricting supply of his products and fixing low prices, high prices, market prices and all of these. अगर मैं बात कर रहा हूँ मोनोपोली मार्केट की, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट में. उसमें से एक टाइप है मोनोपोली. मोनोपोली की सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जिससे आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो वो है सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. सिर्फ एक सेलर होता है और बायर्स हजारों लाखों करोड़ों होते हैं. ठीक है, तभी तो उसकी मोनोपोली बोल रहे हैं. मोनोपोली का अगर इंग्लिश में मतलब तुम देखो तो किसी का शासन ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि इसी के हाथ में है सारी चीजें. तो यहाँ पर जितनी भी सारी चीजें हैं वो इस सिंगल सेलर के हाथ में है. बायर्स के हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं. वो प्राइस को फ्लक्चुएट नहीं कर सकते. प्राइस हो गया, प्रोडक्ट का सप्लाई हो गया, वो सब फ्लक्चुएट करेगा ये सेलर. सेलर के हाथ में क्या है, कितनी सप्लाई करनी है. ये चाहे तो सप्लाई इंक्रीज कर सकता है, ये चाहे तो सप्लाई डिक्रीज कर सकता है, क्योंकि सारा सप्लाई का जो सिस्टम है वो इसी के हाथ में है. प्राइस की बात कर ले तो प्राइस को भी अगर इंक्रीज करना है तो ये कर सकता है और प्राइस को डिक्रीज करना है तो ये कर सकता है. बट एक जेन्युइन बंदा, तुम खुद बताओ, कोई भी एक रैशनल बंदा होगा तो वो प्राइस क्यों डिक्रीज करेगा अपने प्रोडक्ट का. वो तो चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस रखूँ और मेरा प्रॉफिट क्या हो, जितना ज़्यादा प्राइस रखूँगा उतना ज़्यादा मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा. तो इसी वजह से सिंगल सेलर जो होता है यहाँ पर मोनोपोली के अंदर, ये जो सिंगल सेलर है इसका एक नाम होता है. मोनोपोली के अंदर जो सिंगल सेलर होता है उसका एक नाम होता है, उसको हम बोलते हैं मोनोपोलिस्ट. इसको हम बोलते हैं मोनोपोलिस्ट. तो मोनोपोलिस्ट ट्राइज टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट, वो अपना प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करता है बाय रिस्ट्रिक्टिंग दी सप्लाई, सप्लाई को कम करके एंड प्राइस को इंक्रीज कर कर. क्योंकि देखो, कम सामान बेचेगा, जितना कम सामान बेचेगा उतना इसके पास रॉ मटेरियल बचेगा और आगे और ज़्यादा ये प्रोडक्शन कर पाएगा. इसीलिए सप्लाई को कर देता है कम एंड उसी कम सामान का ये इतना ज़्यादा हाई प्राइस सेट कर देता है कि इसका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाता है. तो मोनोपोलिस्ट सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, कम कर देता है एंड प्राइस को बहुत ज़्यादा प्राइस को हाई कर देता है सो दैट उसका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाए. तो ऑप्शन नंबर 2, दैट इज हाई प्राइस, इज द करेक्ट आंसर हियर. थैंक यू.